गलत टाइम पर पढ़ाई करते हो। अब ये बात मैं नहीं बोल रहा, एक रिसर्च हुई थी जिसमें हजारों स्टूडेंट से बात करेगी और उनसे पूछा गया कि आप किस टाइम पर पढ़ाई करते हो। जब सभी से पूछा गया ना, तो उन्होंने कहा कि पढ़ने को कोई टाइम थोड़ी होता है, कभी भी पढ़ना चाहिए। और उनके साथ में, सभी के साथ में, जिस वजह से उन्हें नींद आने लग जाती है और वो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते थे। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी कि पढ़ भी लेते ना तो याद नहीं होता था। अब सभी को ये लगता था कि गलती उसमें उनके दिमाग की, जबकि उनके दिमाग की गलती थी नहीं। और जब उन सभी को बोला गया कि तुम्हें इस एक सीक्रेट टाइम पर पढ़ाई करना है, और जब उन्होंने 7 दिनों तक पढ़ाई करी ना, तो सभी का फोकस बढ़ने लग गया। और जो स्टूडेंट बस 3 से 4 घंटे पढ़ते थे, अब वो 7 से 8 घंटे पढ़ने लग गए। क्यों? क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है ना, ये अलग अलग टाइम पर इसका अलग अलग एनर्जी स्टेट होता है। कुछ टाइम ऐसा होता है जिस टाइम पर हमारे दिमाग को अगर हार्ड से हार्ड आप टॉपिक दोगे ना, वो भी इसे याद हो जाएगा। और कुछ टाइम ऐसा होता है इजी से इजी टॉपिक भी दोगे, वो भी याद नहीं होगा। तो अभी ये टाइम कैसे पता करें, वो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सो हेलो एवरीवन, आई एम आयुष पुनिया एंड वेलकम टू सीखोज ऑफिशियल शो बोर्ड एग्जाम टिप। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी होगी कि हमारा ब्रेन एक मशीन की तरह वर्क करता है, जो कि कभी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है। और अगर हम इसकी टेक केयर नहीं करेंगे तो ये अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप सही टाइम पर पढ़ेंगे तो आपको चीजें याद होंगी, गलत टाइम पर पढ़ेंगे तो आपको चीजें बिल्कुल भी याद नहीं होंगी। तो अब मैं आपको सबसे पहला सीक्रेट टाइम बताता हूं कि इस टाइम पर आप पढ़ेंगे ना, तो आप है ना 1 घंटे भी अगर इस टाइम पर पढ़ते हो ना, तो आपको 3 घंटे के बराबर आउटपुट मिलेगा। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, जो भी सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है, वो अगर आप इस टाइम पर पढ़ेंगे वो आपको आसानी से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर हमारे ब्रेन का फोकस 100% होता है। क्योंकि इस टाइम पर हमारा ब्रेन पूरे तरीके से रेडी होता है, कुछ भी आप देंगे उसे सब याद होगा। अगर आप इस टाइम पर रील्स देखेंगे तो आपका दिमाग रील्स देखेगा और वो आपको दिन भर रहेगा और उसमें आपको थकान आएगी। तो इसलिए इस टाइम कहा जाता है कि जब भी आप सोकर के उठे ना, तो इनिशियली 2 घंटे तक आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कि आपका डोपामिन लेवल इंक्रीज हो। तो इसलिए आपको अब से जब कभी भी आप सुबह उठते हैं ना, उसके बाद में 2 घंटे तक आपको केवल और केवल कोशिश करना है कि आप वो सब्जेक्ट पढ़े जो कि आपको हार्ड लगता है। नए टॉपिक्स पढ़ो जो कि आपको याद नहीं हो रहे ना, वो अगर आप पढ़ेंगे ना, वो आपको आसानी से याद होगा। क्योंकि इस टाइम पर हमारे ब्रेन का फोकस बहुत ज्यादा हाई रहता है। क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन रिचार्ज हो जाता है। और फिर उसके बाद में अब जो नंबर 2 टाइम होता है, इस टाइम के ऊपर क्या होता है कि अगर हम पढ़ाई करते हैं तो अब क्या होता है कि अब हमारा दिमाग है ना, इस टाइम तक आते आते थोड़ा थकने लग जाता है। तो हमारे ब्रेन की जो फोकस पावर रहती है वो 50% रहती है। अब ये टाइम कौन सा होता है? ये टाइम होता है दोपहर का टाइम, जैसे कि 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक। अब इस टाइम पर क्या होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तो हम इस टाइम पर लंच कर लेते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो होता है ना, वो डाइजेशन में ज्यादा एनर्जी लगाता है। तो अगर हम पढ़ेंगे तो हमसे अच्छे से पढ़ाई नहीं होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि इस टाइम पर आपको ऐसे सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जिसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसे कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया। ऐसे सब्जेक्ट पढ़ो